सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इंग्लिश बोलना नहीं आता तो इसमें कुछ गलत नहीं है, ये आपका अपराध नहीं है, क्योंकि इंग्लिश सिर्फ और सिर्फ एक स्किल है जो हमारे बिजनेस को और हमारी जॉब को एक एडिशनल एडवांटेज देती है, जैसे इसने मुझे दिया है। तो इसीलिए आज मैंने इस वीडियो में आपके लिए स्पेशल 4 टिप्स तैयार की हैं जिससे आपकी स्पीकिंग बहुत फ्लुएंट बनने वाली है। लेकिन उससे पहले आइए हम ये जान लेते हैं कि इंग्लिश सीखना आज के टाइम में इतना जरूरी क्यों है। जॉब इंटरव्यूज, स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, बैंक्स, एमएनसीज, स्पोर्ट्स और तो फिल्म इंडस्ट्री एटसेट्रा, सभी फील्ड्स में सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश को वैल्यू दी जा रही है, सिर्फ इंग्लिश को ही इंपॉर्टेंस दी जा रही है। तो यहाँ तक कि जो कैंडीज आप खाते हैं, जो कुकीज आप खाते हैं, आपने देखा होगा उनके रैपर्स के ऊपर भी इंग्लिश में ही लिखा हुआ होता है। यहाँ तक कि जो आप और हम जो कपड़े पहनते हैं उस पर भी इंग्लिश में ही लिखा होता है। तो आप समझ सकते हैं कि इंग्लिश बोलना कितना जरूरी है। सर कई लोग मुझसे मिलते रहते हैं और बताते हैं कि सर इंग्लिश ना आने की वजह से हमने अपनी लाइफ में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज को मिस किया है और आज भी कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले एक भाई मुझसे मिले जो कि हिंदी कॉल सेंटर में जॉब करते हैं। उन्होंने मुझे बताया सर इंग्लिश ना आने की वजह से मेरी सैलरी आज 7 से 8 हज़ार रुपये तक सीमित है। LIC एजेंट मुझसे मिलते हैं जो बताते हैं कि सर अगर मुझे इंग्लिश बोलना आती तो आज मेरा प्रमोशन हो गया होता और शायद आज मेरे हाथ में एक ब्रांच होती, लेकिन इंग्लिश ना आने की वजह से सक्सेस उनसे कहीं ना कहीं दूर हो गई है। ठीक यही होता है हम में से कई लोगों के साथ। हम इंटरव्यू में जब जाते हैं तो अपना माई सेल्फ तो हम इंग्लिश में सुना देते हैं, लेकिन जब दूसरे सवाल हमसे पूछे जाते हैं तो हम चुप हो जाते हैं। तो इसीलिए इंग्लिश सबके लिए सीखना बहुत जरूरी है। कई लोग इंग्लिश के फॉर्म तो भर लेते हैं लेकिन इंग्लिश बोल नहीं पाते। तो इसीलिए आप टीचर्स हो या डॉक्टर्स, मैनेजर हो या इंजीनियर, इंग्लिश आना सबके लिए बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं उन 4 टिप्स के बारे में जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था। तो फर्स्ट पॉइंट है रीड आउट लाउड। जी हाँ, जब आप किसी भी बुक को, किसी भी इंग्लिश बुक को जब आप फास्ट पढ़ते हैं तो आपकी फ्लुएंसी डेवलप होगी और तो और आपको कई नए वर्ड्स पता चलेंगे। सेकंड, लिसन केयरफुली। आप किसी को ध्यान से सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो रीडिंग करते समय आपको नए वर्ड्स पता चले हैं उनका यूज कब, कहां और कैसे करना है। थर्ड, स्पीक रिपीटेडली। आपने सुना, पढ़ा, समझा, अब उसको आपको बोलना है। हो सके तो बिना मिस्टेक के बारे में सोचिए आपको बोलना है और एक फ़ोन में आप अपनी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और उसको आप बाद में सुन सकते हैं ताकि आपको पता चले कि कहाँ इंप्रूव करना है और कैसे इंप्रूव करना है। फोर्थ, इन्फॉर्मेशन। आपके पास किसी टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन है तभी आप बोल सकते हैं, फिर चाहे वो बात इंग्लिश की हो या हिंदी की। अगर आपके पास हिंदी में किसी टॉपिक की जानकारी नहीं है तो आप हिंदी में भी नहीं बोल सकते। ठीक इसी तरह इंग्लिश में भी अगर आपको इंग्लिश में बोलना है तो पहले जिसके बारे में आपको बोलना है उस टॉपिक की पूरी इंफॉर्मेशन आपको कहीं ना कहीं से कलेक्ट करनी है और फिर आपको शुरू करना है। तो ये थी वो 4 टिप्स जो आपकी इंग्लिश को इफेक्टिव और फ्लुएंट बनाने वाली है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ याद रखना कि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो आप कभी इंग्लिश बोलना नहीं सीख पाएंगे। हर चीज़ के लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है। जैसे आपने चांदनी चौक टू चाइना में देखा, जब अक्षय कुमार कुंग फू सीखने जाते हैं तो उनको कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। द कराटे किड्स में भी आपने देखा होगा कि जब वो बच्चा कराटे सीखता है तो उसके टीचर उसको कितनी प्रैक्टिस कराते हैं। तो प्रैक्टिस से कभी भी पीछे नहीं हटना है, प्रैक्टिस आपको करते रहनी है। तो आपके लिए ऐसी और इन्फॉर्मेशन से भरी हुई वीडियोज हम आपके लिए बनाने वाले हैं जो आपकी स्पीकिंग को बहुत इफेक्टिव बनाने वाली है। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल ओम इज इंग्लिश।